औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बहुत अच्छी जा रही होगी। आपसे तैयारी के सिलसिले में किस वक्त करनी है, किस वक्त उठना है, कैसे पढ़ना है के सिलसिले में अपने कुछ जो मेरे अपने ज़ाती तौर पर मैंने इस्तेमाल की थी कुछ चीज़ें कुछ आपसे टिप्स शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपसे होगी शेयरिंग या आपसे रिक्वेस्ट होगी वो ये है कि जब आप पढ़ने के लिए आपका बेहतरीन जो वक्त है वो कौन सा है। कोशिश करें सबसे पहले आप जो है सुबह जल्दी 4 बजे उठें। आपको बताता चलूँ मज़े की बात कि एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुज़रे हैं उनमें से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो लेट उठता हो। जो भी कामयाब दुनिया के किसी भी शोबे के आप मशहूर तरीन शख्सियात की ज़िंदगी का अगर आप मुताला करें तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि वो सुबह बहुत जल्द 4 बजे के करीब उठते थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि सुबह फर्स्ट टाइम जब बंदा अपना बिस्तर छोड़कर मेरे सामने हाज़िर होता है तो अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है कि है कोई मुझसे इस वक्त मांगने वाला जिसको मैं दूँ, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसको मैं माफ़ कर दूँ। तो कहा जाता है कि 3 से 5 बजे तक का जो सुबह का टाइम होता है उस वक्त अगर आपकी आँख खुलती है तो आप समझ जाएं कि ये बुलावा ऊपर से आया है। अल्लाह ताला ने आपको याद किया है और अल्लाह ताला ने आपको बुलाया। और ये ऐसा बुलावा होता है जो मुअज़्ज़िन नहीं देता, जो कोई मौलवी नहीं देता, जिसके लिए किसी अज़ान की ज़रूरत नहीं होती। ये डायरेक्ट अल्लाह ताला ख़ुद बुलाता है। अगर आपकी उस वक्त आँख खुलती है बल्कि कोशिश करें उस वक्त ही उठें, 4 बजे आप सुबह उठें। उस वक्त तहज्जुद का टाइम होता है, आप तहज्जुद अदा करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें। और आपको बताता चलूँ कि रात को अचानक जब भी आँख खुले उस वक्त जो दुआ मांगी जाती है वो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। 4 बजे उठे, आप तहज्जुद अदा करें, आप उसके बाद दुआ मांगें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और उस वक्त दुआ मांगने के बाद आप जब उस वक्त पढ़ने बैठेंगे उस वक्त तैयार की ये चीज़ें आपको भूलती नहीं है। बेहतरीन तरीका है सुबह जल्दी उठने का। अच्छा, सुबह 4 बजे उठने वाला बंदा तो वही होगा ना जो रात को जल्दी सो जाएगा। कोशिश करें बल्कि अपने ऊपर लाजमी करें कि आप इशा की नमाज़ के बाद फ़ौरी तौर पर सो जाएं। जल्दी आप सोएंगे तो आपकी सुबह जल्दी आँख खुलेगी। उस वक्त बहुत सुकून होता है, अल्लाह ताला दुआएं सुन रहा होता है। वैसे वो हर वक्त सुनता है लेकिन उस वक्त वो कहता है कि मैं ख़ुसूसी तौर पर सुनता हूँ। उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अपने आप पर यकीन रखें, अपनी मेहनतों पर यकीन रखें और दिल लगा कर मेहनत करें। आप अपनी तरफ से 100% दें। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी इंसान की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। बेहतरीन टाइम आपका 4 बजे उठे, उसके बाद आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट करें। उसके लिए आपको और भी 1-2 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। एक तो अपनी तैयारी के दौरान आप सेल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत कम करें। अगर ज़रूरी कोई चीज़ देखना है, आपने कुछ रेफरेंस देखने हैं, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप ज़रूर आप देख सकते हैं, लेकिन खामखा का फ़ोन का इस्तेमाल आप तर्क करें। आपको ये मेंटली सिक कर देता है, आप मेंटली थक जाते हो जिसकी वजह से आपकी स्टडी पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। उसके बाद मॉडर्न एक रिसर्च के मुताबिक जो बंदा सुबह 5 से 8 बजे तक सोया रहता है उसमें हार्ट अटैक होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला का फरमान भी है और मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है सुबह जल्दी उठना। उसके बाद मौला कायनात हज़रत अली का कौल मुझे याद आ रहा है। आपने फरमाया कि सुबह सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ने से पहले उठ जाया करें क्योंकि उस वक्त रिज़्क़ तक़सीम हो रहा होता है। उस वक्त बेहतरीन टाइम है आपकी दुआ मांगने का, आपकी स्टडी का। कोशिश करें आप अपना जो सिलेबस है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें अगर अभी तक नहीं हुआ। अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी आपके पास टाइम है, आज से ही तैयारी शुरू करें। सुबह जल्दी उठें, 2-3 घंटे 2 घंटे जितना आपके पास टाइम है आप अपनी स्टडी को दें। थारो स्टडी करें, सब्जेक्टिव स्टडी के साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव भी उसका देखें और कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें। इसके साथ कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। कोई ट्रिक, कोई बात, कोई चीज़, कोई मुफीद चीज़ उनको अगर पता चलती है तो वो अपने तक ही महदूद रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला जब भी कोई हिदायत दे, कोई भी नई बात पता चले, जब आप दूसरों से शेयर करते हो तो अल्लाह ताला आपके अपने इल्म में भी इजाफ़ा करता है, अल्लाह ताला खुश होता है। अपने आप को कंजूसी का मुज़ाहरा, इल्म की कंजूसी या इल्म की ख़यानत यही होती है कि आप अपना इल्म अपने तक ही महदूद रखो। ऐसी बात, ऐसी सोच से परहेज़ करें। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है आप दूसरों से शेयर करें। अब अपनी तैयारी के सिलसिले में दूसरों को बताएं कि ये वाला टॉपिक ऐसे तैयार करें तो अच्छा होता है। जब आप दूसरों का भला सोच रहे हो तो अल्लाह ताला आपका भी भला करता है। कोऑपरेटिव होना एक बहुत
बड़ी खूबी है जो कि हमें पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़ी कारआमद साबित होती है। अल्लाह ताला इसीलिए तो कहता है कि जो दूसरों के काम आते हैं अल्लाह ताला उसके अपने काम आसान कर देता है। जैसा कि शायर ने कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे, करो बयां। एक दूसरे के साथ तावन कीजिए, अपनी नॉलेज शेयरिंग कीजिए और सुबह जल्दी उठिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।